नमस्कार बच्चों। हमारे अध्याय चल रहा है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। कल हम इसका एक लेखक परिचय हम पढ़ चुके हैं और कल हमने ये अध्याय शुरू कर दिया था। आज आगे देखिए। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि केवल 11 गाड़ी मोहरों से तो काम हो नहीं सकता था। इसलिए अपने इष्ट मित्र जो थे, मेरे मित्र लोग परिचित, उनसे भी मेरे को कुछ लेना पड़ा, रुपया उधार। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को, जिसने हमारी ऐसी सुनी, जिसने हमारी बात सुन ली। ईश्वर हमारा काम हो गए। यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते, कितना पैसा इकट्ठा हो गया हमारे पास। इष्ट मित्रों से पैसा लिया, धन लिया, कितना पैसा इकट्ठा हो गया, इतना पैसा इकट्ठा हो गया। कितना देखो, यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते, भाई स्कूल की बिल्डिंग बनवाई। अब स्कूल की बिल्डिंग में आपको मालूम है, बिल्डिंग बनवाने में ईंट तो लगती है। इतना धन इकट्ठा हो गया, यदि ईंटों की जगह सोने की मोहरें लगवाते अपन दीवारों में, उस बिल्डिंग में ईंटों की जगह क्या लगवाते, मोहरें लगवाते, मोहरें चुनवा लेते, तब भी तो 10-5 रेल रुपया खर्च पड़ते। ज्यादा खर्चा नहीं होता। 10-5 रेलगाड़ियों में आ जाए, इतना रुपया ही खर्च होता, इतनी मोहरें ही खर्च होती। 10 रेलगाड़ियों में जितनी सोने की मोहरें आती ना, इतनी खर्च होती। कब? यदि ईंटों की जगह मोहरों से बिल्डिंग बनाई जाती। होते होते हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ, भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से सब बनकर ठीक हो गया। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं। स्कूल बनाने में कितना पैसा लगा मेरे को ठीक ठीक याद नहीं, स्कूल बनाने में कितना पैसा लगा। परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था, जो मुंशी हिसाब किताब रखने वाला, मुनीम जी से सुना था, अकाउंटेंट से सुना था मैंने अपने से। मेरे को तो नहीं पता कितना पैसा लगा, लेकिन अकाउंटेंट से पूछा था एक दिन, तो उस मुंशी से सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े। 1 और इसके आगे कितने जीरो, 387 जीरो 1 के आगे। शायद अपन तो बता ही नहीं सकेंगे कितना होगा। 1 के आगे कितने जीरो, 387 शून्य। इतना पैसा पानी में पड़ा था, गड़ा दिया पानी में, लगा दिया इतना। मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि कोई सेठ हिसाब थोड़े रखता है। मुनीम से सुना था, अपने से, मुंशी से। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, बनने को तो जल्दी बन गया, क्योंकि सपने में कोई चीज बनने में टाइम थोड़ी लगती है। सपने में तो आदमी की शादी भी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है, मर भी जाता है। इसको तो सपने ही यही आते हैं, शादी वाले। जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। कितना पैसा खर्च हुआ, ये हिसाब किताब जोड़ने में तो 25 साल लग गए। कितना पैसा खर्च हुआ। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, तैयार हो गई स्कूल बनकर, अपूर्व पाठशाला, अपूर्व क्या मतलब होता है? अपूर्व का मतलब क्या होता है? जो पूर्व में कभी न हुआ हो, उसे अपूर्व कहते हैं। यह अपूर्व पाठशाला बनकर, आज से पहले ऐसी स्कूल नहीं बनी, ऐसा विद्यालय, ऐसी पाठशाला कभी नहीं बनी। उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उत्कंठ पंडित बुलाए। स्कूल तो तैयार हो गई, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बनने के बाद क्या चाहिए? मास्टर चाहिए, बढ़िया वाले। तो हमने टीचर ढूंढने शुरू किए। दूर दूर तक हमने टीचर ढूंढे। हिमालय की कंदराओं में, कंदरा गुफा, हिमालय पर्वत की गुफाओं में उद्दंड पंडित, उद्दंड बदमाश विद्वान ढूंढे हमने, क्योंकि ऐसी स्कूल बनेगी तो उद्दंड पंडित, शैतान विद्वान ढूंढे हमने। कहां पर? हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में। अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.0 से अधिक नहीं थी।
दशमलव जानते हो ना, कौन दशमलव से मतलब कम ही थे भाई, विद्वान लोग तो कम ही होते हैं। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। इस स्कूल में कितने अध्यापक रखे गए? अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। होता है क्या ऐसा? जब टीचर ही अनगिनत है तो बच्चे कितने होंगे? अनगिनत अध्यापक नियत किए हमने, परंतु मुख्य केवल ये हैं। लेकिन जो मेन टीचर थे ना, वो कौन कौन है उनका परिचय सुनो। चौक नहीं है क्या? देखो किसी के बैग में पड़े हो गलती से, ये देखो लड़कियां रखती हैं वैसे नहीं। चलो अब जाओ, ये उठा दो, ये बड़े हैं। अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कौन कौन से टीचर बुलवाए, याद रखना। इस तरह से लिखूंगा तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।
ये मुख्य अध्यापक, बच्चों ये मुख्य अध्यापक उस विद्यालय में मुख्य अध्यापक थे ये तो, जो उस विद्यालय में मेन टीचर है। जैसे आप 10th में हो, आपके मुख्य अध्यापक कौन कौन है? साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, वर्ड। उनको कौन पूछता है? हिंदी वालों, हम तो ऐसे ही हैं। ये अध्यापक मुख्य अध्यापक नियुक्त किए। पहला देख, पंडित मुक्तमणि शास्त्री प्रथम अध्यापक। प्रथम अध्यापक का मतलब प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य कौन था उस विद्यालय का? पंडित मुक्तमणि शास्त्री। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, पाखंड जिनको प्रिय था, झूठा दिखावा करने वाले, वो क्या बने? धर्मशास्त्र का अध्यापक था। जो दिखावा करता था झूठा आदमी था, और अध्यापक का है धर्मशास्त्र। पंडित प्राणांतक प्रसाद, वैद्य शास्त्र, डॉक्टर, आयुर्वेद का वैद्य, नाम क्या था? प्राणांतक प्रसाद। प्राणांतक मतलब प्राणों का अंत करने वाला, वो काय का इलाज करने वाला अध्यापक, बच्चों को आयुर्वेद सिखाने वाला। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, जिनको आंख ही नहीं थी, लुप्त लोचन थे, वो साहब ज्योतिष शास्त्र का अध्यापक। क्या देखेगा? देखा है हाथ की जो अंधा है। शील दावानल, जिनका क्रोध भयंकर है, दावानल की तरह जिनका क्रोध है, वो नीति शास्त्र के अध्यापक ने। जो क्रोधी आदमी क्या नीति की बात बताएगा बच्चों को? क्या ज्ञान की बात बताएगा? ये ऐसे ऐसे भयंकर अध्यापक नियुक्त किए गए। और प्रिंसिपल कौन था? प्राचार्य कौन था? अब इसमें आप ये ध्यान रखना कौन सा अध्यापक किस चीज का है, ये ध्यान रखना। ये लिखने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। ये सारे पंडित आ गए, विद्वान आ गए, स्कूल खोलने बैठे। कब? आधी रात। ये तो स्पेशल स्कूल है, क्योंकि बना भी बिल्डिंग भी स्पेशली बनी है। आधी रात को स्कूल खोलने बैठे। इस समय सभी इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया। सभी मेरे इष्ट मित्र थे, उनके सामने मैंने सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। उस ईश्वर को जो संसार का निर्माण करता है, और चाहे जब इस संसार को क्षण भर में, पल भर में इस संसार को नष्ट कर सकता है, उस ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने मेरा विद्यालय बनवाया। और जिसने विद्याशील बल के विषय सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया, वो ईश्वर जिसने इस संसार को क्या क्या दिया? विद्या, शील, बल, ये चीज दी। इसके सिवा मान, मूर्खता, परद्रोह, और परनिंदा, ये चीज। मतलब उस भगवान ने अच्छाई भी दी मानव को, मानव को अच्छाई भी दी। कौन कौन सी अच्छाई? विद्या दी, केवल मनुष्यों में मिलती है। शील का गुण दिया, सज्जनता सिखाई, और बल दिया। जिस ईश्वर ने मानव में अच्छाइयां दी, मानव को अच्छाइयां दी, मानव को अच्छे गुण दिए, उसी ईश्वर ने मानव को मान अपमान का दिया, मूर्खता भी दी, परद्रोह दूसरों से धोखा करना, और परनिंदा दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, ये चीज भी मानव को दी। अब इसमें ऊपर वाली चीज तो पुरुषों में होती है, लड़कों में होती है, और नीचे वाली, अरे बोलो, ये भी लड़कों में ही होती है। तुम क्या सोच रहे थे? वो नहीं बोलूंगा जो तुम सोच रहे थे।